ये देखिए, ये 3 इंच का वाटर पंप है, बड़े ही आराम से चल रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप पहुंचे हैं राजा भाई के कारखाने में, क्योंकि इनका जो R777 डबल बुल का जो पावर टिलर है मेरे गांव में भी गया है, तो उसके बड़े नाम हो रहे थे। इस वजह से मैं कंपनी में आया हूं और आज मैं इसके सारे अटैचमेंट चलवा के देखूंगा बारी बारी से। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अरे बिल्कुल सही, आपके गांव में चाचा जी वर्मा चाचा जी थे, उन्होंने हमसे लिया और बोले कि मजा आ गया भाई साहब, और वो बोल आप आए हैं, बहुत अच्छा किया। आज मैं इसके माध्यम से जो 777 बुल है, जो कि 8 HP का है, टर्बो का इंजन डिजाइन किया गया, इसके साथ सारी अटैचमेंट चला के दिखाऊंगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा बुल मॉडल है ना जी, भयंकर ताकत है। 777 बुल, बुल का मतलब होता है सारे काम करना, सांड जैसी ताकत। अरे भाई साहब, इसमें क्या है, तेल डालना बड़ा आसान हो गया फारूक भाई को। पहले क्या था, लाइट कवर पूरा उठाना पड़ता था। अब फारूक भाई ने क्या करना है, हल्का सा ये उठाना है और यहाँ पे तेल आ जाएगा। भाई तो साहब, आपने गाड़ी वाली फीलिंग कर दी आपने। भाई साहब, नई नई चीजें टेक्निक हम यूज करते हैं। और जहाँ पे 3 LED यहाँ पे है और 3 LED यहाँ पे है। 8 HP का इंजन है इसमें। हमने डबल शॉकर लगाया है ताकि फार्मर भाई के कंधे दर्द ना करे। कई फार्मर भाई बोलते थे कि इसकी अगर PTO शाफ्ट लगेगी तो इसके साथ स्प्रे पंप लगाना, वाटर पंप लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, वो कई दुकानदार ऐसे ही गलत बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या होता है, शॉकर ये 2 नट खोल देने हैं और यहाँ पे एक नट कस देना है। इसकी PTO में आप वाटर पंप लगाइए। अच्छा, जैसे आपने वो स्प्रे पंप लगाया है, स्प्रे पंप लगाइए भाई साहब। यही चीज राजा भाई मैं कब से सोच रहा था कि जब डबल शॉकर लगा हुआ तो PTO शाफ्ट चलेगी। देखिए भाई साहब, ये देखिए, यहाँ पे ये नट खोलने से यहाँ पे शॉकर लगे होते हैं और ये वाला नट यहाँ पे टाइट कर देना। मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार इसे निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बिल्कुल, फार्म भाई कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब स्प्रे पंप चलाना है या वाटर पंप चलाना है या रिपर चलाना है, उस टाइम शॉकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खड़के ही चलना होता है। राजा भाई एक चीज और, क्या आपने इतने सारे अटैचमेंट जो रख रखे हैं यहाँ पे, सभी अटैचमेंट इसमें चल जाएंगे? अरे भाई साहब, ये तो मैंने तकरीबन 10-12 अटैचमेंट रखे हैं। इसके साथ तो भाई साहब 40-50 अटैचमेंट चल जाता है। राजा भाई पहले चला कर दिखाइए। अभी पहले मशीन की ताकत दिखाता हूँ। 777 बुल में ताकत कितनी है भाई साहब, ये खेत जोत के दिखाता हूँ आपको। दिखाइए सर। अभी किसान साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जमीन कितनी उबड़ खाबड़ है, उसके बाद भी जो है R777 डबल बुल का जो कमाल है वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल आसानी से जुताई कर रहा है। अरे भाई साहब, वाइब्रेशन कर ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, क्योंकि इसमें डबल शॉकर लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं, दुकानदार भाई ऐसे ही किसी बाइक का उठा के लगा देते हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है। इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि डबल शॉकर 8 HP टर्बो का इंजन लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो गियर बॉक्स है भाई साहब, 3 लीटर का गियर बॉक्स है और इसकी जो नीचे की शाफ्ट है 32 mm मोटी है, जिसके कारण ये काली मिट्टी में 8-10 इंच जुताई कर रहा है भाई साहब। तक हमने सुना था कि शॉकर से वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन आज मैं सामने देख रहा हूँ, किसान भाई का हाथ जरा सा भी वाइब्रेट नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई साहब, आपने सत्य पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि फार्मर भाई को बिना शॉकर के किसी को भी मशीन नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए हमने इसमें डबल शॉकर लगाया है। राजा भाई, ये जो रोटरी चला रहा है, ये कितने फीट का चला रहा है, इसे कितने में एडजस्ट कर सकते हैं? भाई साहब, ये 4 फीट में चल रही है रोटरी। मेरा फार्म भाई इसको 18 में, 20 में, 22 में, 26 में, 32 में, 42 में, जितना मर्जी इसको एडजस्ट कर सकता है भाई साहब। राजा भाई, मशीन तो दमदार है ही है, लेकिन एक चीज मुझे और भी जो ज्यादा पसंद आ रही है, वो इसके फेंडर काफी चौड़े दिए ताकि फार्मर के ऊपर मिट्टी नहीं आ रही। बिल्कुल भाई साहब, जो इसके फेंडर है हमने बड़े किए हैं। और अगर फार्म भाई ने जब छोटा जैसे 22 इंच में चलाना है, तो इसके पीछे आगे बीच में 2 नट लगे हुए हैं, वो फार्म भाई उस फेंडर में नट खोल सकते हैं, तो वो फेंडर छोटे हो जाएंगे भाई साहब। भाई, ये तो रोटरी से भी बढ़िया चल रहा है। अरे भाई साहब, चलेगा ही। 777 बुल है भाई साहब, ये 3 वाला कल्टीवेटर है। अगर फार्मर भाई 5 वाला भी इसमें चलाना चाहते हैं तो 5 वाला भी इसी तरीके से चलेगा। देखिए, 6-7 इंच आराम से नीचे दस्ता हुआ जा रहा है भाई साहब। इसमें भी देख रहा हूँ कि मतलब फार्मर का हाथ वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अरे वाइब्रेट करेगा नहीं, डबल शॉकर लगा हुआ है भाई साहब। देख रहा हूँ कि रोटरी से ज्यादा गहरी जुताई भी कर रहा है। बिल्कुल करेगा ही करेगा भाई साहब, शाम जैसी ताकत है।
लोग कल्टीवेटर चलाते समय लोहे का पहिया लगाते हैं, आपने तो टायर पे ही चला दिया, पहिया स्लिप ही नहीं कर रहा अरे है। भाई साहब, इसमें रेडियल का टायर लगा हुआ है जो कि ट्रैक्टर शेप का बनाया है, वो टायर भी नहीं खराब होगा। अब लोहे के पहिया लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पहिए में बहुत ताकत है भाई साहब। पहिया बिल्कुल नहीं फिसल रहा, मिट्टी को समतल करते जा रहा है। अरे भाई साहब, अभी तो आपको जो लेबलर प्लेन करने वाला है लगा के दिखाया है। अब कल्टीवेटर से जो खेत की जुताई की गई थी, लेकिन R777 डबल बुल आप देख पा रहे हैं कि कितनी मिट्टी बटोरते हुए खेत की मिट्टी को समतल कर रहा है, इसके बाद भी जो उसका पहिया स्लिप नहीं कर रहा है। इससे ये लगता है कि जो इसके बारे में अफवाह उड़ी है कि ये बहुत जबरदस्त है, उससे ज्यादा ये कहीं अच्छा है पावर टिलर। अरे भाई साहब, अभी तो मैंने जो प्लेन करने वाला लेबलर लगाया है, अभी तो भाई साहब इसमें मैं प्लाव लगा के दिखाऊंगा जो कि मिट्टी लगाने का काम करेगा और नाली बनाने का काम करेगा। जो देखिए भाई साहब, 35-40 किलो मिट्टी है जो एक बार भर के लेके जा रहा है। इतनी ताकत आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये हमारा सिर्फ 777 बुल्ली कर सकता है भाई साहब। अच्छा राजा भाई, ये मिट्टी लगाने का काम तो बहुत ही शानदार कर रहा है। अरे भाई साहब, जो मिट्टी लगाने का काम है ये एडजस्टेबल हो जाता है। मेरा फार्म ये 8 इंच से लेकर 28 इंच तक मिट्टी बना सकता है और नाली भी बना सकता है भाई साहब। एक चीज खास मुझे ज्यादा पसंद आई है, हाँ? ये है कि जब मिट्टी लगाते हैं तो इंजन पे लोड पड़ता है, लेकिन इस पे तो लोड पड़ ही नहीं रहा, मधुर आवाज निकल रही है। अरे भाई साहब, हमने जो ये बुल मॉडल डिजाइन किया है ना 8 HP का, ये स्पेशल मॉडल है। इसकी आवाज कभी नहीं चेंज होगी। जो हल्की किस्म की मशीनें होती है वो आवाज चेंज हो जाती है। इसकी हमारी 777 बुल की कभी भी लोड नहीं पड़ेगा, कभी भी आवाज चेंज नहीं होगी ये भाई तो साहब। पावर टिलर ऐसा बना रहा है जैसे बना रहा अरे है। भाई साहब, वैसा ही बनाएगा क्योंकि इसमें भाई साहब 8 HP की ताकत है और जबरदस्त ताकत है भाई साहब, और भयंकर ताकत है। इसलिए इसका नाम बुल दिया है भाई साहब। ये देखिए, हमने जो डिक्चर लगा दिया है, ये फार्म भाई इससे मिट्टी भी लगा सकते हैं। अगर इसको उल्टा कर दिया तो बेड भी बना सकते हैं। ये जो डिक्चर के ब्लेड है फार्म भाई हमसे छोटे बड़े ले सकते हैं। ये फार्म भाई मेरे से ये 2 फीट से लेके फार्म भाई 4 फीट तक का ये डिक्चर ले सकते हैं भाई साहब। कमाल कर दिया राजा भाई, कमाल कर दिया। अब जो मेरे फार्म भाई है गन्ने का काम करते हैं, टमाटर का काम करते हैं या मिर्ची की खेती कर रहे हैं, उन्होंने मिट्टी लगाना है। ये देखिए ऊपर कैसे मिट्टी फेंकेगा भाई साहब। बहुत ही शानदार मिट्टी लगा रहा है राजा भाई। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। अगर इसी को उल्टा कर दिया ना भाई साहब, ये मेरा बेड बनाने का काम राजा करने भाई, लग जाएगा। अब तो ये मेरे समझ में आ गया कि मेरे चाचा जी इस मशीन की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्होंने आपके जो चाचा जी वर्मा जी हैं, उन्होंने भाई साहब बड़ी समझदारी से काम किया हमारा मशीन लेके। ये नहीं है कि मैंने उनसे मुझे भी कमाई तो हुआ, लेकिन उनको समझदारी का परिचय दिया। क्योंकि जो हमारी कंपनी का नाम है राजा भाई इंटरप्राइज है और हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम है RBW, देखिए फोन नंबर तक जहाँ पे इम्पोज किया गया है, हर जगह पे RBW हमारा इम्पोज रहेगा, चाहे वो गियर बॉक्स हो, एक नट पे इम्पोज रहेगा। और ये जो हमारा मशीन है 245 सीसी का है और ये नेम प्लेट वगैरह हर चीज प्लेट वगैरह ट्रैक्टर के ऊपर लग के जाती है। आजकल क्या है भाई साहब, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी दुकानें वो खोल लेते हैं और वो बोल देते हैं कि हमने कंपनी बना लिया। ऐसा कोई कंपनी नहीं है, किसी का कोई स्टैंड नहीं है, कोई कहाँ से सामान लेके बोल देता है ये नया मॉडल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं इम्पोज होता। मैं चाहता हूँ फार्म भाई देख के ले। अरे भाई, दुकानदारों को तो कोई स्टैंड ही नहीं है। साइकिल का तो स्टैंड होता है, साइकिल तक का स्टैंड होता है, दुकानदारों का तो कोई स्टैंड ही नहीं है भाई साहब। फार्म भाई हमेशा जिस भी कंपनी से मशीन ले रहे हैं उसका ब्रांड नेम देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है नहीं, तभी खरीदे, नहीं अथवा ना खरीदे। 3 इंच का हमारा वाटर पंप लगा हुआ है। अगर फार्म भाई ने बोरवेल से पानी उठाना है तो तकरीबन 120 फीट से उठा लेगा, और अगर पानी दूर लेके जाना है तकरीबन 2000 फीट तक पानी लेके जाएगा। तो ये देखिए 3 इंच का वाटर पंप चल रहा है और ये हमारा 8 HP का 777 बुल्ली चला सकता था इस तरीके से भाई साहब। इसमें कोई शक नहीं है किसान साथियों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे नहर में जो वाटर पंप चलाया जा रहा है और कितना प्रेशर से वो जो है पानी दे रहा है, वहाँ से पानी ले रहा है, यहाँ से प्रेशर में पानी दे रहा है। इससे आप लोग अपने खेती की अच्छी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। हो जाएगा परे।
जैसा कि किसान साथियों आप लोग जान सकते हैं कि मैं यहाँ पे पावर टिलर का जो है डेमो देखने के लिए आया था। मैंने डेमो करके देख लिया, मशीनें बिल्कुल जबरदस्त चल रही हैं, जितना मैं सुना हुआ था उससे भी बेटर चल रहा है यहाँ पे। राजा भाई इतना सफल पावर टिलर है कि मैं इसे 777 बुल के नाम से नहीं, अब चाचा जी के नाम से जानता हूं। तो राजा भाई इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? अरे भाई साहब, जो हमारा 777 बुल जिसको आप चाचा बोल रहे हैं, क्योंकि आपके गांव में चाचा ने खरीदा है, इसका जो प्राइस रहेगा मात्र 80,000 रुपया रहेगा और 20,000 रुपये की सब्सिडी काट के 60,000 रुपये का देंगे। 60,000 में क्या देंगे भाई साहब? देखिए ये 32 ब्लेड की रोटरी जिसको आप बोल रहे थे बहुत गहरा कर रही है, ये 32 ब्लेड की रोटरी जो कि 4 फीट में चलेगी। ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं? ये हर जगह पे भाई साहब पिन लगी होती है। ये पिन खोल के आप इसको 18 इंच में चलाइए, 22 में चलाइए, 24 में चलाइए। ब्लेड की रोटरी साथ में दी जाएगी और एक कल्टीवेटर और एक ये प्लाव मिट्टी लगाने वाला साथ में दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसके भाई साहब जो रेडियल के टायर हैं, आपने तो चाचे का रेट बता दिया, अब एक बार भतीजे का भी रेट तो बता दीजिए। क्या इसका रेट पूछ रहे हैं क्या भाई साहब? मैं इसका नहीं, मैं इसका पूछ रहा था। अच्छा, इसको भतीजा बोल दिया, जो कि हमारा रीपर है। इसको भाई साहब डबल फिरकी लगा हुआ है ताकि गिरा हुआ फसल भी काट दे। मास्टर आधा इंच से काटेगा। अरे भाई साहब गेहूं हो, धान हो, सोयाबीन हो, चना हो, कोई भी फसल हो, 1 फीट की फसल से ये 8 फीट तक की फसल काटेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हमने क्रॉस लगा दिया है। पहले यहाँ पे चेन हुआ करती थी, चेन से बड़ी दिक्कत होती थी, निकल जाती थी। अब ये चेन लगा दिया है, जैसे 4x अपनी गाड़ियों में होता है, बड़े बड़े ट्रकों में होता है, वो वाला इसमें सुविधा कर दी है। टिप्पर का जिसको आप भतीजा बोल रहे हैं, इसका जो प्राइस रहेगा मात्र 45,000 रुपया रहेगा। राजा भाई हाँ? तो हमारी वीडियो देख कर ये चाचा जो खरीदेगा, हाँ? उसको आप क्या डिस्काउंट देने वाले हैं? आप हर वीडियो में हमसे डिस्काउंट पूछ रहे थे, लेकिन हम किसी को मना नहीं करते। जो भी हमें 777 बुल का स्क्रीनशॉट मिलेगा उसको स्पेशल 2,000 का डिस्काउंट करेंगे। ये मशीन हम 58,000 में दे देंगे। कंप्लीट जो मशीन में बोला वो साथ में जाएगा और साथ में ये सेल्फ स्टार्ट होगा, बैटरी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि बैटरी टूट जाने का खतरा रहता है। भाई साहब राजा भाई, हाँ? आपने तो चच्चे का रेट बता दिया 58,000। बिल्कुल सही है भाई साहब। कोई फार्मर भाई अगर दोनों लेना चाहे, दोनों कॉम्बो पैक लेना चाहे, चाचा भतीजा का कॉम्बो पैक ये हो गया भाई साहब 58 और 45, 1,03,000 रुपया हो गए भाई साहब। राजा भाई 3 तो ठीक होता ही नहीं है, 3 नंबर सही नहीं होता है। क्यों? आप पूरे 1 लाख कर दीजिए। ऐसे का नंबर सही नहीं होता है। अरे अंक सारे अच्छे होते हैं। चलो कोई बात नहीं है, जो चाचा भतीजा की जोड़ी हमसे खरीदेगा उसको 1 लाख में दे देंगे। 777 बुल और क्रॉस वाला डबल फिरकी वाला रीपर साथ में 1 लाख में दे देंगे भाई साहब। आपने तो डेमो दिखा दिया, प्राइस भी आपने बता दिया। हाँ। अब इसको मंगाने का क्या तरीका है? कोई फार्मर भाई अकेले भी मंगा सकता है, कॉम्बो भी मंगा सकता है, तो अगर मंगा सकता है तो कैसे मंगा सकता है? अगर फार्मर भाई के पास पैसे नहीं है, वो कल्ला हमारा 777 बुल भी मंगा सकता है, रीपर बाद में मंगा सकता है। अगर फार्मर भाई के पास पहले से मशीन है, वो अकेला रीपर या ट्रॉली वगैरह कुछ लेना चाहता है, वो भी अलग से मंगा सकता है। अगर फार्मर भाई ने 777 बुल मंगाना है, वो कंपनी में विजिट करें, यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाएंगे। कंपनी में स्पेशल मेरे फार्मर भाइयों के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है। जो फार्मर भाई नहीं आ सकते उनको हम कंपनी का अकाउंट नंबर दे देंगे, उन्होंने मात्र 2,000 रुपया डलवाना है, मशीन डिस्पैच कर देंगे। अगर कॉम्बो लेना है तो उन्होंने 5,000 रुपया देना है और हम कंपनी का करंट अकाउंट देंगे, उसमें पैसा डलवा देना है और 10 के रूप में आधार कार्ड भेज दे, मशीन डिस्पैच कर देंगे। जब मशीन उनके राज्य में कोरियर ऑफिस में पहुंच गया तब बाकी का पैसा उन्होंने फोन पे गूगल पे कर देना है या अकाउंट में डलवा देना है। मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा।